मेरे विचार में तो बहुजन समाज पार्टी से अच्छी कोई पार्टी जो है बहुजनों के बारे में, बहुजनों के हित के बारे में नहीं हो सकती, क्योंकि बहन जी ने जिस तरह से हम लोगों के लिए आवाज़ उठाई है और राज्यसभा से भी उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और जिस ढंग से भी बहन जी जब भी कभी बहुजनों की बात आती है तो बहन जी पूरे ताकत के साथ बहुजनों की बात उठाती हैं और सर्वजन की बात उठाती हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर नीलू। डॉक्टर नीलू, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर हम लोग सीधा बात करें और पॉलिटिकल मुद्दे की बात करें तो आपको क्या लगता है कि जो 85% बहुजन समाज कहा जाता है वह किस तरीके से ताकत में आ सकता है, और कांग्रेस, बीजेपी या बसपा कौन ताकत में दे सकता है, वह हमें बताएं, किस तरीके से वह भी बताएं। सबसे पहले एसएम न्यूज़ का मैं स्वागत करना चाहूँगी। अगर बात करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी की करेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो है ऐसी पार्टी है जो सही लोगों को चुन के संसद में भेजती है। तो निश्चित रूप से अगर हम 2022 में सही लोगों का चुनाव करके बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाते हैं तो निश्चित रूप से अच्छे लोग जो है सत्ता में आएंगे और बहुजनों की पूरी तरह से हम आवाज़ उठा सकेंगे। जी, मेरा एक और सवाल था कि कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी किस तरीके से सिस्टम को रोटेट कर सकते हैं, बहुजनों को ताकत दे सकते हैं, वह बताएं। कौन सी पार्टी है वह भी हमें बताएं। मेरे विचार में तो बहुजन समाज पार्टी से अच्छी कोई पार्टी जो है बहुजनों के बारे में, बहुजनों के हित के बारे में नहीं हो सकती, क्योंकि बहन जी ने जिस तरह से हम लोगों के लिए आवाज़ उठाई है और राज्यसभा से भी उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और जिस ढंग से भी बहन जी जब भी कभी बहुजनों की बात आती है तो बहन जी पूरे ताकत के साथ बहुजनों की बात उठाती हैं और सर्वजन की बात उठाती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुजन समाज पार्टी। क्या कारण है कि बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ दलितों की पार्टी कहा जाता है, जबकि कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे दलित हैं, सीधे कहें, बीजेपी के अंदर भी बहुत सारे दलित हैं, लेकिन बहुजन समाज के आज सर्व समाज के लोग हैं, लेकिन फिर भी उसे बहुजन समाज की दलित पार्टी कहा जाता है कि वो तो दलितों की पार्टी है। क्या कारण है? ये मानसिक तौर से किस नज़र से देखते हैं लोग, वह बताएं। मुझे लगता है कि ये जो है लोगों के द्वारा फैलाई गई भ्रांतियाँ हैं, क्योंकि मैं बहुत समय से इस पार्टी में लगी हुई हूँ और बहन जी ने हमेशा सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात करी है और सर्व समाज को लेकर आगे बढ़ने के लिए बात कही है। और क्योंकि मैं यहाँ जो है बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई, तो हम लोग को दिखाई देता है कि हम सर्वजन के बात करते हैं और उन्हें लेकर भी चलते हैं। जी, लगातार एट्रोसिटी होती रहती हैं सर्वजनों की पार्टियों में, सीधे कहें तो कांग्रेस और बीजेपी के अंदर होती रहती हैं, लेकिन वहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं होता है। लेकिन जब बसपा का 4 बार का शासनकाल रहा तो उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर ज़बरदस्त होते हैं। तो ये बात लोगों को समझ में क्यों नहीं आती है, वो बताएं। नहीं, लोगों को समझ में आ रही है। अभी जो कांड हुआ है उसमें जन लोगों से कांड की बात कर रहे हैं, लखीमपुर वाला जो कांड हुआ है, तो जन जो है के मुंह पे यही बात है कि बहन जी के शासनकाल में इस तरह से नहीं हो सकता था। बहन जी ने अपने आवास पे बुला के जो है मंत्री और जो है सांसदों को गिरफ्तार कराया, और अगर बहन जी की सरकार होती तो इतनी बड़ी बात नहीं होती। माननीय बहन जी ने इसके बारे में जो है काफ़ी संज्ञान लिया है, और माननीय सतीश जी जो है जो भी वहाँ के किसान हैं उनके सभी केसों को जो है लड़ने के लिए पूरी टीम बनाई गई है, और आगे जो भी निर्देश हो वो आगे किए जाएंगे। लखीमपुर जैसा कांड ना हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा तमाम देश के लोगों को? बहुजन समाज पार्टी को लेकर आना होगा एक तरह से सत्ता में पूरी तरह से। जी, तो क्या लगता है 2022 के अंदर क्या लगता है लोगों का मूड? आज तो मुस्लिम को लो, चाहे गुर्जर समाज लो, यादव लो, आप तमाम समाज दिखाई दे रहे हैं कि बसपा के साथ आ रहे हैं, लेकिन जो बहुजन समाज का बैनर बहुत बड़ा होता है, उसकी रैलियां बहुत बड़ी होती हैं, उसके भंडारे बड़े होते हैं, है ना, लेकिन वोट बैंक कम हो जाता है। क्या कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है, वोट बैंक कम नहीं होता है। माननीय बहन जी ने पहले भी ईवीएम के बारे में बात कही थी, सभी के संज्ञान में है, और निश्चित रूप से कोई वोट कम नहीं होता। और इस बार बहन जी ने आह्वान किया है कि इतना वोट आप जो है ईवीएम में डालिए कि चाहे जितनी भी बेईमानी हो, जो है बहुजन समाज पार्टी की सरकार ही बने। जी, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।